Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK, today we are going to start our next chapter, which is branches of science. So let's start the chapter. Science helps us understand the things around us in a systematic way. It answers questions like how and why. Given below are some branches of science and the particular field of study each is concerned with. मैच द टू कॉलम्स। बच्चों, साइंस जो है वो हमें हेल्प करती है हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में, ठीक है, वो भी किस में, सिस्टमैटिक वे में। ये आंसर करती है ऐसे क्वेश्चन को जो कि होते हैं हाउ मतलब कैसे और क्यों, मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है वो कैसी है और वो क्यों है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको साइंस की कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। एक कॉलम में आपको साइंस की ब्रांचेस के बारे में दिया गया है और दूसरे कॉलम में जिस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में वो स्टडी करते हैं वो दूसरे कॉलम में दिया गया है। आपको करेक्ट फील्ड को करेक्ट साइंस की ब्रांच से क्या करना है, मैच करना है। कॉलम ए, फर्स्ट इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। अब बच्चों आपको बताना है कि इनर पार्ट ऑफ अर्थ को क्या कहा जाता है, उसे जियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जियोलॉजी जो जी ऑप्शन पे है उसे आप उससे मैच करोगे, ठीक है। या आप यूँ कह लो जियोलॉजी जो होती है वो स्टडी करती है इनर पार्ट ऑफ द अर्थ के बारे में। सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करने को क्या कहते हैं, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए है। तो आप इसे ऑप्शन ए से मैच करोगे या यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे आप ऑप्शन ए लिखोगे। थर्ड, बैलेंस ऑफ नेचर। अब बैलेंस ऑफ नेचर मतलब नेचर के बैलेंस को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। फोर्थ, स्पेस ट्रेवल, ठीक है। अब स्पेस से रिलेटेड जितने भी स्टडीज़ होती हैं या स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉटिक्स कहते हैं। फिफ्थ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड एनर्जी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। सिक्स, द यूनिवर्स। अब यूनिवर्स के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी है, ठीक है। तो आप इसके आगे डी ऑप्शन लिखोगे। सेवंथ, प्लांट लाइफ। अब प्लांट की लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोटेनी कहते हैं। एट्थ, एनिमल लाइफ। एनिमल की लाइफ के बारे में स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। नाइन्थ, प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब प्लैनेट्स एंड स्टार्स की जो स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जो कि ऑप्शन ई में है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन ई लिखोगे। टेंथ, वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन की स्टडी को हम कहते हैं मीटियोलॉजी, ठीक है। नाउ डू यू नो, out of his interest for astronomy, Maharaja Jai Singh II of Jaipur built 5 observatories in Delhi, Jaipur, Ujjain, Mathura and Varanasi. They are known as the जंतर मंतर। बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जयपुर के जो राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाराजा जय सिंह सेकेंड, उनका इंटरेस्ट किस में था, एस्ट्रोनॉमी में था, ठीक है। इसलिए उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड की। कहाँ कहाँ पे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी में, जिन्हें हम जंतर मंतर के नाम से भी जानते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। नाउ यू कैन रिवाइज द चैप्टर एंड प्रैक्टिस द चैप्टर बाय योरसेल्फ।